मेरे कहानी चैनल अंशिका वॉइस हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। रश्मि पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली लड़की थी। शादी के बाद भी उसने नौकरी नहीं छोड़ी और अपने पैरों पर खड़ी रही। लेकिन ससुराल वाले किसका साथ देते हैं जो रश्मि का देंगे। बस उन्हें तो अपने काम से मतलब था और पैसे तो वो कमा ही रही थी। रश्मि कभी कभी बहुत ही थक जाया करती थी। सुबह में उठकर घर के सारे काम, खाना बनाना, बर्तन धुलना और अपने हस्बैंड के लिए लंच तैयार करना, सासू माँ का नाश्ता तैयार करना, उसके बाद ऑफिस जाना। सासू माँ के रोज ही नखरे होते थे। बोलती थी, बहू तुम्हें पता है ना मुझे शुगर की बीमारी है, तो मेरे लिए हल्का खाना बनाना। बिना आलू की सब्जी, बिना चीनी की चाय और तरह तरह के नाश्ते का ऑर्डर रोज ही किया करती। फिर ऑफिस में जाकर बॉस की सुनना। रश्मि की तो हालत ही खराब हो चुकी थी। एक दिन ऑफिस से आने के बाद वह थोड़ा थक गई थी, इसलिए आराम करना चाहती थी। अपने कमरे में गई और बेड पर लेटते ही उसको गहरी नींद आ गई। उठने में थोड़ा देर हो गई तो सासू माँ पूरा बौखलाई हुई थी। अपने बेटे के आते ही शिकायतों की लिस्ट लेकर बैठ गई। बेटा, इसको रोज का ही हो गया है। ऑफिस से आने के बाद महारानी की तरह सो जाती हैं और फिर घर के ज़्यादातर काम मुझे ही करने पड़ते हैं। बहू के आने का क्या फ़ायदा जब सारे काम मुझे ही करने हैं। रश्मि के पति अपने माँ को बहुत ही प्यार करते थे। माँ की बात आंख बंद करके विश्वास करते थे। इसलिए माँ के कहने पर वो गुस्से से आग बबूला होते हुए कमरे में गए और बोले, रश्मि, ओ रश्मि, ये भी कोई सोने का समय है? वहाँ बाहर माँ खाना बनाने की तैयारी में लगी हुई है और तुम पैर पसार कर सो रही हो। पति ने रश्मि को ये उम्मीद नहीं थी, इसलिए पति की बात से उसको बहुत ही बुरा लगा। वह बोल पड़ी, मैं भी इंसान हूँ, घर के सारे काम अकेले ही मुझे करने पड़ते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, ऊपर से ऑफिस से भी जाना। आज आपकी माँ को थोड़ा काम करना पड़ गया तो आपको बहुत ही बुरा लग रहा है, और सारे दिन मैं जो काम करती हूँ वो आपको दिखाई नहीं देता क्या? अगर आप लोगों को मेरे थोड़ा आराम करने से दिक्कत है तो फिर ठीक है, आज के बाद मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी, तो मैं इत्मीनान से घर के सभी काम कर पाऊँगी। आज तक रश्मि ने इतने गुस्से से कभी बात नहीं की थी। नौकरी छोड़ने की बात से पतिदेव पूरे शन्न रह गए, क्योंकि उन्हें पता था कि रश्मि की सैलरी से उसके आधे खर्चे पूरे होते हैं। यदि रश्मि ने नौकरी छोड़ दी तो बहुत ही दिक्कतें आ सकती है। फिर वो थोड़ा नम्र होकर बोले, रश्मि, आज से तुमको अकेले काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा काम करेंगे और तुम्हें नौकरी छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर क्या था, सासू माँ सब्जी काटती तो पतिदेव सब्जी बनाते, ननद आटा गूंथती तो रश्मि रोटियां बनाती। इस तरह सब मिलकर काम करने लगे तो रश्मि के सिर से भार भी हल्का हो गया और सब खुशी से रहने लगे। आशा है आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।